जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड एक आम मुहावरा है, लीगल मैक्सिम है कानून की ज़ुबान में कि अगर आप इंसाफ को देर से प्रोवाइड करते हैं, देर से मुहैया करते हैं, तो ये यही समझा जाएगा कि आपने इंसाफ नहीं मुहैया किया, आपने उसको दफना दिया। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आपने उसकी नफ़ी कर दिया। यानी इंसाफ वही काबिल कबूल है, उसी इंसाफ का फ़ायदा है जो वक्त पे मुहैया किया जाए। पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम अगर तबाही का शिकार है, यहाँ पे किसी किस्म के इंसाफ से लोग मायूस हैं कि वक्त पे इंसाफ प्रोवाइड किया जाएगा, या किसी असर और रसूख वाले शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाए तो लोगों में एक गैर यकीनी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जनाब पता नहीं फ़ायदा भी होगा कि नहीं, पता नहीं हमारा जज सुनेगा भी कि नहीं, पता नहीं हमारा वकील इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा भी कि नहीं, पता नहीं प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो है लॉ के हमें सपोर्ट करेंगे भी कि नहीं। और कहीं हद तक वो ठीक होते हैं। देखें, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आपका लीगल सिस्टम इतना पेचीदा है कि एक बंदे ने इंसाफ लेना है तो उसे कितनी तंग गलियों से गुजर कर फिर जज तक रसाई होती है, और इसके लिए उसकी जेब में पैसा भी होना चाहिए, सब्र भी होना चाहिए, उसको असाबी और जिस्मानी तौर पर मजबूत भी होना चाहिए। दूसरी वजाहत इस मुहावरे की या लीगल मैक्सिम की ये है कि जनाब अगर आपने किसी को जस्टिस मुहैया करना है तो उसकी ज़िंदगी में बेचारे की कर दें। ये नहीं है कि उसकी आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएं, अब जबकि वो फौत हो चुका हो, उसका हिसाब किताब भी कब्र में हो चुका हो, वो अपने महशर में भी पहुंच चुका हो, वो जहन्नम या जन्नत के दरवाजे पे तक भी पहुंच चुका हो, और फिर हमारी अदालतें जो हैं उसका इंसाफ करने बैठी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपने उसमें ताख़ीर किया, देर की, तो जस्टिस आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने डिनाइल किया। किसी का जो हक बनता है उसको टाइमली प्रोवाइड करें, जिस टाइम पे उसको ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर उसको चाहिए कोई इन्वेस्टमेंट, उसकी कोई बंदा खा गया, अब वो इन्वेस्टमेंट निकलवाने के लिए 10 साल के अरसे से उसको लेना जाके उसे मिल रही है एक जस्टिस सिस्टम के ज़रिए, तो उस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। जनाब 2001 में अगर किसी के 1 करोड़ रुपया खाया गया और वो अदालती सिस्टम के ज़रिए उस बंदे से वापस निकलवाता है, जो कि उसे 2011 में जाके मिलती है, तो उस 1 करोड़ की क्या वैल्यू रह जानी है। फ़ायदा तो तब था जब उसी टाइम उसको मिलती। सो जस्टिस, इंसाफ तराजू पे तोला हुआ वही काबिल कबूल है, वही फ़ायदा मंद है जो टाइमली मिले। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नफ़ी ना कीजिए। ये एक कानूनी मुहावरा है, लीगल मैक्सिम है, जिसकी बुनियाद हमारे कानून के सिस्टम में कहने को तो पड़ी भी है, लेकिन अमली मुजाहरा इसका नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक लीगल मैक्सिम है, जस्टिस हरिड जस्टिस बरिड, कि अगर आपने इंसाफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी दिखा दी तो वो भी आप इंसाफ को दफनाने के मुतरादिफ ही है। यानी अगर किसी को इंसाफ मुहैया करना है तो उसका ट्रायल एक मतवाजन, एक मुतदल, एक एवरेज यानी एक नॉर्मल स्पीड पे होना चाहिए। इतना भी फास्ट ना हो कि बहुत सारे फैक्ट्स जो रिकॉर्ड पे आना चाहिए थे, जो सफ़ा मिसल पे आना चाहिए थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सफ़ा मिसल पे आनी चाहिए थी, वो आने से ही रह गई। देखें, दो बंदे अगर अदालत से रजू करते हैं किसी भी किस्म के इंसाफ के लिए, तो जाहिर है ट्रायल चलेगा प्रॉपरली, और एक फरीक ने साबित करना है अपना केस और दूसरे ने भी साबित करना है कि मैं सच्चा हूँ। दोनों अपनी इस फाइट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ सबूत देंगे, अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, शहादतें लेके आएंगे। अगर इतनी स्पीड से जस्टिस फराहम करना जाना लग पड़ा कि जनाब जज साहब ने पूरी डॉक्यूमेंट्स का भी मुलाहिजा नहीं किया, जज साहब ने सारी शहादतों को भी सही तरीके से नहीं सुना, सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हुए फैसला कर दिया, तो ये भी कानून की नफ़ी होगा, ये भी इंसाफ प्रोवाइड करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये चीज़ भी लीगल मैक्सिम के तौर पे हमारे कानून के सिस्टम में लिखी गई है, लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए वहाँ पे डिले कर दिया जाता है, जबकि जहाँ पे स्पीड अप करना चाहिए वहाँ पे स्पीड अप नहीं करते। तो इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए इंसाफ प्रोवाइड करना चाहिए, और इस चीज़ का ख्याल स्पेशली जजेस को रखना चाहिए। थैंक यू।